जय मसीह मेरे प्रिय भाइयों बहनों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आदम और हव्वा कैसे लालच के द्वारा गिरे थे। उत्पत्ति के किताब उसके 3 अध्याय 6वां पद में कहते हैं, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावु और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। पहले हव्वा खाया, उसके बाद हव्वा ने जाकर आदम को दिया, तब आदम भी खाया। तब दोनों का आंखें खुल गई और उनको पता चला कि वे नंगे हैं। फिर वो नंगे हैं इसलिए अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना ली। फिर छुप गया क्योंकि नंगे थे। तो शाम के समय पर यहोवा आदन बटिका में आया। तभी परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ है? तो वहां लिखे हैं, उसका 10वां पद में कहा है, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया। इतना दिन डर नहीं थे, बहुत दिनों से या सालों से परमेश्वर के साथ चलने वाला आदम और हव्वा वे बताते हैं कि तुम्हारा बारी शब्द सुनकर हम डर गए, इसलिए छुप गया। तो जब पाप अंदर आते हैं ना, तो डर आ जाते हैं मनुष्य के अंदर। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने पूछा, किसने बताया कि तू नंगा है? क्या वो वृक्ष का फल खाया क्या? तो आदम ने बोला, जिस स्त्री को तूने दिया है ना, उन्हीं ने खिलाया। आदम ने उनकी सारी गलती हव्वा पर डाल दिया। हव्वा को पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तो हव्वा ने क्या बोला कि स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तो हव्वा ने स्त्री के ऊपर डाल दिया। आज भी यही होता है ना, जब हम गलती करते हैं तो हम हमारा गलती दूसरे के ऊपर डालते हैं। पूछते हैं, तुमने क्यों गाली दिया? नहीं, उसने पहले गाली दिया इसलिए मैंने गाली दी। तुमने क्यों थप्पड़ मारा? उसने पहले थप्पड़ मारा इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। बस यही होता है। वो उधर आदन वाटिका से शुरू हुआ था। आदम को पूछा, तूने क्यों खाया? प्लस स्त्री ने खिलाया। स्त्री को पूछा, तुम क्यों खाया? सर्प ने बहका दिया। तीनों को बुलाया, पहला न्याय हो रहा है। सर्प को क्या बोला कि तू सारे बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है, तू पेट का बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आज भी वैसा की वैसा है ना। फिर स्त्री को बुलाया, उन्हें भी बोला, मैं तेरे और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। आदम से क्या कहा? आदम, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, परमेश्वर की बात को टाल दिया। परमेश्वर ने बोला कि भले बुरे का वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन जब हव्वा लाकर दे दिया ना, तो परमेश्वर की बातों को भूल गया। तो इसलिए कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। यहां पर देखिए, कौन श्राप किसको मिला? सांप को और पृथ्वी को। हालेलुया। आदम और हव्वा को श्राप नहीं मिले थे, वो श्रापित नहीं हुए थे। उनके कारण सांप को भी श्राप मिला और पृथ्वी भी श्रापित हुए। या लिखे हैं कि तूने, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। और लिखा है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यही आदम को दिया गया श्राप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आदम को, तू मिट्टी है, मिट्टी में ही चलेगा, मतलब तू मर जाएगी। उसी दिन से शुरू हुए थे। आज भी सांप पेट के बल से चलते हैं, मिट्टी चाट कर चलते हैं। आज भी औरत पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करते हैं। और आज भी पुरुष जो है
अपने खून पसीना बहाकर खेत में काम करते रहते। वहीं से मिला था ये न्याय। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पत्नी की बात तो माना, परमेश्वर की बातों को टाला, अपने अपराधों को छुपाया। जो अपने अपराधों को छुपाते हैं ना, उसको कभी उनका कार्य सफल नहीं होता है। वचन कहते हैं जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता है, उन पर करुणा की जाएगी। हालेलुया। तो अपने अपराधों को मान लो परमेश्वर के सामने और छोड़ दो हमेशा के लिए, तो आप पर दया होगी परमेश्वर का। हालेलुया। आदम का क्या था? छुपा दिया, उनका पाप को छुपाया। क्या? कैसे? बोला कि हव्वा ने किया, हव्वा ने मुझे खिलाया। हालेलुया। फिर वहां क्या हुआ? इन दोनों को एदन वाटिका से बाहर निकाला गया। और क्या किया उसने? इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया। अभी देखिए यहाँ आदन वाटिका में से निकाल दिया और कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आदन वाटिका पृथ्वी में है ना। अगर आदन वाटिका पृथ्वी में हो तो इस वचन का मतलब क्या है? इस वचन क्या कहते हैं? उसको आदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया। आदन वाटिका से निकाल दिया पृथ्वी की ओर और वहां खेती करने के लिए। और इसने क्या किया? आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। इनको क्या काम दिए थे आदम को? रखवाली करने का। वहां तो फेल हो गया। रखवाली, आदन वाटिका का रखवाला था, लेकिन रखवाले का काम बराबर नहीं किया। क्यों? अगर रखवाले का काम बराबर किया होता ना, तो सर्प के रूप में शैतान अंदर नहीं घुसते। छुप गया वहां पर। परमेश्वर आपको जो भी काम देता है ना, ईमानदारी से किया करे, नहीं तो ऐसा ही होगा, शैतान घुसेगा आपकी सेवकाई में, आपकी जो काम करते हैं ना वहां घुसेगा और आपको भी वहां से निकाल देगा। हालेलुया। फिर वहां से पृथ्वी पर आ गया। फिर उसका 5वें अध्याय में 3रा पद पर कहते हैं, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के रूप में, उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। आदम को कैसे बनाए थे परमेश्वर ने? अपने स्वरूप और समानता के, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजी हुई आदम। यहां पर लिखा है शेत का जन्म कैसे हुआ? कि आदम की समानता में, आदम के स्वरूप में। आदम का स्वरूप और समानता क्या था? आदम के अंदर की आत्मा जो है, मनुष्य की आत्मा मरे हुए अवस्था में था, मृतक अवस्था में था। उसी के स्वरूप और समानता में शेत का जन्म हुआ। तो शेत का जो अंदर की मनुष्य की आत्मा जो है ना, वो भी मृतक अवस्था में था। और शेत की जो अगले पीढ़ी आया, वो भी शेत के स्वरूप और समानता में जन्म हुआ। तो उनके अंदर की जो मनुष्य की आत्मा, वो भी मरा हुआ अवस्था में था। और आज जितना भी मानव जाति को देखते हैं ना, सारे के सारे शेत के पीढ़ी है। इसलिए सारे मनुष्य पाप में जन्म लिया, पापी हो गए। हालेलुया। तो सारे मानव जाति पाप में डूब गए, पाप के दलदल में फंस गए सारे के सारे। हालेलुया। तो उस पाप के दलदल से बचाने के लिए हमारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। हालेलुया। तो यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह में बने रहिए, आपको उस पाप के दलदल से वही बचा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस।